दोस्तों वेलकम टू द वीडियो। और ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, जैसे साइन कॉस टेन कॉट। आप किसी भी ट्रायंगल का साइन कॉस टेन क्या होगा, किस एंगल के लिए क्या होगा, आप लोग बता सकते हैं। तो अगर आप लोग अभी तक उसको नहीं देखे हो तो उसको देख सकते हैं पहले, फिर इस वीडियो पे आइए। सो इस वीडियो का एम क्या है? इस वीडियो में हम लोग किसी स्पेसिफिक वैल्यूज के लिए, जैसे साइन का 0 पे, साइन का 30 पे क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग उसका वैल्यू याद करेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है साइन। अगर आप लोग को साइन याद हो गया तो सारे सिंपल हैं। बस आप लोग को साइन याद रखना है, मतलब 5 चीज याद रखने हैं। साइन अगर याद हो गया तो सारा चीज डिराइव हो जाएगा साइन से। सो लेट्स स्टार्ट। बस वीडियो के 1 मिनट में ही खेल खत्म हो जाएगा। जैसे साइन 0 क्या होगा? 0, ये आप लोग को याद रखते जाना है। साइन 90 क्या होगा? 1। ये दोनों सिंपल है। 0 पे 0 और 90 पे 1। 0 पे 0 और 90 पे 1। और साइन 30 क्या होगा? साइन 30 होगा 1/2। 1/2। और साइन 45 होता है 1/√2। और साइन 60 होता है √3/2। ओके, साइन 60 होता है √3/2। ये 5 चीज आप लोग को याद रखना है, और मेरा विश्वास कीजिए इसके बाद आप लोग को कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये 5 चीज। और उसमें भी 2 चीज तो इजी है यार। साइन 0 तो 0 होगा, और साइन 91 होगा। साइन 0 0 होगा, साइन 91 होगा। बाकी साइन 45 1/√2 होगा। तो इसका आप लोग इतना यूज करेंगे कि ये तो याद हो ही जाता है। मामला बचता है साइन 30 और साइन 60 में। तो साइन 30 1/2 होता है, और साइन 60 √3/2 होगा। ठीक, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2। बस साइन याद हुआ, सारा खेल खत्म। साइन का उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। बस साइन का उल्टा कर दीजिए। और एक चीज, कभी भी 0 का उल्टा आप लोग इन्फिनिटी ही लिखिएगा, क्योंकि 0 का उल्टा करेंगे तो 0 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और कुछ भी डिनोमिनेटर में आता है तो वो इन्फिनिटी को टेंड करने लगता है, तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, सो बस साइन। अब आते हैं साइन पे। तो साइन 0 क्या था? साइन 0 0 था, तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। साइन 30 क्या था? 1/2, तो कॉसेक 30 2 हो जाएगा। साइन 45 क्या था? 1/√2, तो कॉसेक 45 √2 हो जाएगा। ओके, साइन 60 क्या था? √3/2, तो कॉसेक 60 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 क्या था? 1, तो कॉसेक 90 1, क्योंकि 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये साइन और कॉसेक को हम लोग निपटा चुके हैं। और अब हम लोग देखेंगे कॉस। कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बस आप ध्यान रखिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है मतलब दो एंगल का सम अगर 90 हुआ तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। साइन से ही इसको भी डिराइव करेंगे। साइन 0 क्या था? साइन 0 था 0। 0 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? 90। 0 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 90 डिग्री। तो कॉस 90 हो जाएगा 0। बस साइन जिस डिग्री पे जितना वैल्यू होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री पर कॉस का उतना ही वैल्यू होगा। ठीक, तो अब अगला देख लेते हैं। साइन 90 क्या था? 1, तो 90 का कॉम्प्लीमेंट्री 0 होगा। 90 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? 0 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो कॉस 90 मतलब कॉस 0 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन 91 है तो कॉस 0 1 होगा, क्योंकि 90 का कॉम्प्लीमेंट पे कॉस का वही वैल्यू रहता है। तो अब आगे देखते हैं। तो अब आप लोग बताइए साइन 30 क्या था? साइन 30 था, साइन 30 था 1/2, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 30 में कितना जोड़ेंगे कि 90 आएगा? 60, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा? 1/2। सिंपल। वैसे ही साइन 45 क्या था? 1/√2। 45 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए? 45 में 45 जोड़ेंगे तो 90 होगा, तो cos 45 भी 1/√2 होगा। ओके,
एंड नाउ द रिमेनिंग इज cos 30। तो cos 30 के लिए किस पे जाएंगे? sin 30 पे। ठीक, तो sin sin 60 पे। sin 60 का वैल्यू कितना था? √3/2। 60 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा? 30। तो cos 30 √3/2। सिंपल। आपको बस साइन वाला याद रखना था, बाकी आप cos ऐसे ही डिराइव कर लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 30 क्या होगा, तो आपको क्या याद रखना है? आपको किसका वैल्यू लिखना है? sin 60 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 60 cos 90 क्या होगा, cos 90 क्या होगा, तो cos 90 मतलब sin 0। ठीक है, तो ऐसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है और 10 मिनट में आप ये सब चीजें सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग को cos निकालना आ गया तो बस cos का उल्टा होता है sec। देख लीजिए, cos 01 तो sec 01, cos 30 √3/2 तो sec 32/√3। तो ऐसे ही ये सब इसका अपोजिट हो जाएगा sec में। तो ये हो गया। अब आप लोग साइन जान चुके हैं, cos जान चुके हैं, तो tan तो महा इजी है, महा इजी। tan होता है sin अपॉन cos। मैं अगर बोलूं कि tan 30 का वैल्यू बताओ, आप लोग को sin 30 का वैल्यू लिखना है और डिनोमिनेटर में cos 30 का वैल्यू लिखना है बस, और इसका रेशियो ले लेना है। तो ये tan का आ जाएगा। जैसे sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 का वैल्यू होगा जो sin 60 का वैल्यू होगा, यानी √3/2। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो tan तो एकदम ईजी है, sin और cos का रेशियो लेना है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो, इसमें मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े। और जब tan आ गया तो tan का उल्टा होता है cot। तो बस एक बार चार्ट से देख लेते हैं cot का। tan 0 अगर 0 है तो cot 0 इन्फिनिटी होगा। tan 0 अगर 1/√3 है तो cot 0 √3 होगा। tan 45 अगर 1 है तो cot 45 1 होगा। tan 60 अगर √3 है तो cot 60 1/√3 होगा। और tan 90 अगर इन्फिनिटी है तो cot 90 0 होगा। ओके, सो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अब आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे, बस साइन का याद रखिए। एंड थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। आप लोग पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए ट्रिग्नोमेट्री का, और केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर चुका हूँ तो उसको भी देखिए। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।